जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। गलत तरीके से माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आप गलत तरीके से माँ की पूजा करते हो या तो आपका नुकसान हो सकता है, आपके कुटुंब का नुकसान हो सकता है, आपके परिवार का नुकसान हो सकता है, आपकी पीढ़ी जो है कलंकित और श्रापित हो सकती है। कैसे? अगर मान लीजिए आपकी पीढ़ी के अंदर देवी को सात्विक तरीके से पूजा जा रहा है और अचानक आप किसी भी व्यक्ति की बातों में बकाए में आकर दारू, मीट, अंडा, शराब या इस प्रकार का भोज अपनी कुल की शक्ति को या कोई भी देविक शक्ति के नाम से आप देने लग जाते हो तो आपकी पीढ़ी श्रापित हो सकती है। गलत प्रकार का भोग हमारे कुटुंब का नुकसान करता है। गलत प्रकार का भोग देने से देवी रुष्ट होती है, ना कि प्रसन्न होती है। आपके परिवार के अंदर अगर मान लीजिए सात्विक शक्ति चलती है, और क्योंकि देखो माँ दुर्गा जो है वो सात्विक रूप में भी है, लेकिन उनका जो तामसिक रूप है, क्रोध वक्ष जो रूप है वो काली है। लेकिन काली के भी 4 रूप हैं, दक्षिणेश्वर काली, महाकाली, भद्र काली। समझ गए? तो ये नहीं है कि मान लीजिए माँ काली जो, लेकिन किस रूप में माँ भोग ग्रहण करती है, जो कि तामसिक भोग होता है। सात्विक तरीके से भी माँ काली की पूजा की जा सकती है, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि माँ काली को तामसिक तरीके से ही प्रसन्न किया जा सकता है। ये गलत है। शॉर्टकट के चक्कर में आप उलझ जाओगे। हमेशा याद रखना, माँ काली को अगर सात्विक तरीके से आप पूजन करते हो तो आपके कुटुंब का नुकसान नहीं होता, आपकी पीढ़ी का नुकसान नहीं होता। माँ काली के 4 रूपों में से भी आगे भी भिन्न भिन्न रूप हैं, जिनको तामसिकता के रूप में चलाया जाता है, जिन्हें तामसिक भोग देकर चलाया जाता है, किसी का नुकसान करने के लिए, किसी का बेनिफिट करने के लिए या कुछ भी। लेकिन याद रखना, जो जिस भी शक्ति की जिस प्रकार से साधना या जिस प्रकार से पूजा करता है, मरण उपरांत भी वैसी ही शक्तियों को प्राप्त होता है, वैसे ही प्रक्रियाओं को प्राप्त होता है। अब कोई व्यक्ति अगर बेताल की साधना कर रहा है या कोई ब्रह्म राक्षस की साधना कर रहा है या कोई गलत प्रकार की शक्ति की साधना कर रहा है तो आप अपने परिवार को भी कलंकित कर रहे हो। मान लीजिए आप शॉर्टकट के चक्कर में, मोह मद के लालच में या अमीरी के चक्कर में या सट्टे के नंबर के चक्कर में या लॉटरी के नंबर के चक्कर में गलत प्रकार से माँ की शक्तियों का पूजन कर देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं माँ को ये कार्य करूंगा तो माँ प्रसन्न हो जाएगी जल्दी। शॉर्टकट के चक्कर में अधिकतर लोग फंसते हैं। जैसे कि शॉर्टकट, मान लीजिए किसी तंत्र को खत्म करने के लिए अगर सामने वाले व्यक्ति ने भी अगर तामसिक भोग देकर आपके ऊपर प्रक्रिया छोड़ी है तो व्यक्ति सोचता है कि भाई यही भोग देकर ही ये चीज कटेगी और चीज से कट ही नहीं सकती। याद रखना, अगर आपकी पीढ़ी में तामसिक भोग नहीं दिया जाता है तो आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप माँ को, जो माँ काली की पूजा सात्विक तौर पर भी कर सकते हो। आप माँ काली की पूजा भेंट के तौर पर नींबू का भेंट भी दे सकते हो माँ काली को। ये नहीं है कि माँ काली आपकी भेंट को स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन अगर आप सोचते हो कि किसी बकरा या मुर्गा या इसकी बलि देने से ही कार्रवाई होगी तो एक बात सुन लेना, आप तो ये कार्य कर दोगे, लेकिन आने वाली जो आपकी पीढ़ी है, जो आपकी नस्ल है, वो खराब हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। मान लो आपने तंत्र विद्या सीख ली है तामसिक तौर पर, आप उसका प्रयोग भी कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, लेकिन आपके परिवार में जब तक आप हो तब तक तो स्थिति नॉर्मल है। और आने वाली जो बच्चे हैं, जो नस्ल है, अगर वो इस चीज को जानने के इच्छुक ही ना हो या इस चीज को पाने के इच्छुक ही ना हो तो आपकी परिवार में वो उग्र शक्ति तो भोग मांगेगी, आपके मरण उपरांत भी मांगेगी। फिर अपने ही परिवार को आप स्वयं खा लोगे, क्योंकि मैंने जैसा बोला कि जो जैसा भोग देता है वैसी भोग ग्रहण करती है शक्ति फिर, और उसी प्रकार से फिर जब नहीं मिलता तो परिवार को खाने को दौड़ती है। तो इसी प्रकार से माँ को हमेशा ही सरल और निमन तरीके से ही पूजना चाहिए। भक्ति भाव से ही अगर आप माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करोगे, माँ को रिझाने का प्रयास करोगे, आपकी पीढ़ियों तक ये शक्ति कभी विलुप्त नहीं होगी, ये शक्ति कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगी, आपकी पीढ़ियों तक वो शक्ति चलेगी। आपने जो साधना, भक्ति, पूजा पाठ के दम से अर्जित किया है वो आपकी पीढ़ी को भी प्राप्त होगा, आपकी पीढ़ी से भी वो दूर नहीं होगा। माँ की भक्ति करी हुई जीवन में कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकती है। अगर आप इसमें तामसिकता भोग देकर कार्रवाई करते हो, गलत प्रकार की प्रक्रिया कर कार्रवाई करते हो तो आप अपने कुल को कलंकित कर रहे हो,
अपने पितरों को कलंकित कर रहे हो। मान लीजिए आपके पितरों ने कभी ऐसा भोग ही नहीं दिया। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कोई माँ ज्वाला की पूजा करता है और माँ ज्वाला की पूजा चल रही है, सात्विक तौर पर वो पूजा करते थे अपने घर में, और अगली पीढ़ी को पूजा के बारे में पता नहीं है, लेकिन किसी ने कहा कि आपके ऊपर तंत्र प्रक्रिया हुई है और इस प्रकार से आपको जो है बकरा काट देना चाहिए। अब आप कहोगे कि मैंने तो बकरा काटा नहीं, तो आपने पैसे तो दिए बकरे के, तो बकरे के पैसे दिए, उसमें सहयोग तो किया। अब कहीं कहेंगे कामाख्या देवी के अंदर बकरे कट रहे हैं। आप वो एक अलग तरीके से क्रिया होती है, समझ गए? उसके अंदर जो है आप एक अलग तरीके से कार्रवाई होती है। वो तो तामसिक पूजा ही है सारी, वो तो तामसिक पूजा है सारी। उसमें क्या होता है, अगर आप एक बात याद रखना कि हम वामपंथी नहीं है, समझ गए? हमें क्या है, हम माँ की पूजा भक्ति भाव जो है नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, हम सिर्फ भक्ति कर रहे हैं। हमें ऐसी प्रक्रिया अपने परिवार में, अपने खानदान में नहीं चलानी चाहिए। भोग लगने के बाद अगर शक्ति की आराधना या उसकी सवारी या उसकी तरंगे अगर आपके शरीर पर आती हैं, तो फिर वो अगर वैसा भोग मांगती हैं, तो अगर आपने नहीं देते तो उस भोग का साइड इफेक्ट भी आपकी बॉडी के ऊपर पड़ने लग जाएगा। इसलिए माँ की पूजा जब भी कभी करो, निर्मल मन से करो, सरल मन से करो। इस प्रकार की भोग की अभिलाषा मन में धारण मत करो कि माँ मैं तो आपको जो है हलवा पूरी पे ही चलाऊंगा, मुझे तो आपको हलवा पूरी का ही भोग देना है, मैं माँ आपको नींबुओं की भेंट दूंगा, मैं इस पर ही भेंट देना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार के, क्योंकि अगर कल को मेरा परिवार इस प्रकार के भोग भेंट नहीं देता तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप स्वयं होंगे, क्योंकि आपने रीत चलाई है, किसी और ने रीत नहीं चलाई है। परिवार को जब किसी व्यक्ति की शक्ति का बंधन होता है ना, तो वो स्वयं इस प्रकार के भोग देकर अपनी पीढ़ी की शक्ति को भी बंधन में कर लेता है। फिर उसके बाद ना तो शक्ति उसको दर्शन देती है, ना वो कहते ना कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना इधर का रहता व्यक्ति ना इधर का रहता। क्योंकि परिवार में करीबी पूजा तप अगर किसी भक्त ने की होगी तो एक पीढ़ी वाला व्यक्ति ही उसे क्या है, खराब कर देता है, खंड कर देता है। ऐसा काम कभी मत कीजिए। कोई कितना भी आपको प्रेशर कर रहा हो, कितना भी आपको सुझाव दे रहा हो, कितना भी आपको बताने का प्रयास करता हो, ऐसा काम करने वाला व्यक्ति तरक्कियों को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि नुकसान को प्राप्त होता है, और साथ में अपनी पीढ़ी को भी खा जाता है। स्वयं अपनी पीढ़ी को बर्बाद कर देता है। एक पीढ़ी अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकती है अगर जिसको ज्ञान है, अगर ये वो आगे इस चीज को चलाना चाहता है तो ज्ञान बांटना पड़ेगा। लेकिन वो आज के समय में ज्ञान देता कौन है? आज के समय में अगर तंत्र विद्या ढंग से सिखाता कौन है? एक कै और खे सिखाकर आदमी पूर्ण तंत्र नहीं सीख सकता है, समझ गए? और गलत चीजों को प्रयोग लेने से आप कभी अमीरी को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए माँ दुर्गा की पूजा, माँ कालका की पूजा सात्विक तौर पर कीजिए, तामसिकता पे मत चलाइए, इससे आपका ही नुकसान है। अगर वीडियो अच्छी लगी है और जन कल्याण के लिए आपको हितकारी लगती है तो 10 लोगों तक अगर शेयर करते हो तो क्या पता उनके परिवार भी सेफ जोन में चल सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।